नाजरीन, जौ खाने वाली एक आम सी जिन्स है जो हर जगह पाए जाते हैं। ये गंदम के खेतों में पाए जाते हैं। ये गंदम से पहले पक कर तैयार हो जाते हैं। अगरचा बाकायदा काश भी ये किए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर खुर्द होते हैं। अरबी और फ़ारसी में इन्हें शबर, संस्कृत में बावा और अंग्रेज़ी में बारले कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थे। अहादीस से पता चलता है कि आपको जौ का दलिया बतौर रोटी और बतौर सत्तू इस्तेमाल फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग जौ की रोटी खाते थे या गंदम और जौ मिलाकर रोटी पकाई जाती थी। खालिस गंदम की रोटी सिर्फ तकरीबात पर पकाई जाती थी। मस्जिद नबी के दरवाजे पर एक औरत चुकंदर की जड़ें और साबुत जौ मिलाकर उनकी शब देग पका कर नमाज जुमा के बाद बेचने आया करती थी। सहाबा कराम को ये पकवान इतना पसंद था कि लोग जुमा वाले दिन का इंतज़ार करते थे। यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर खजूर रखी और फरमाया कि इसका सालन और खा लिया। जौ को कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए इसमें शहद डाला जाता है। इसे जौ का दलिया कहते हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि इसके लिए जौ का दलिया तैयार करो भाई। फिर फरमाते थे कि ये बीमार के लिए दिल से गम को उतार देता है और इसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसे तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गलाजत को उतार देता है। हज़रत आयशा सदीक़ा बीमार थीं तो दलिया तैयार करने का हुक्म दिया करती थीं और कहती थीं कि अगरचा बीमार उसको नापसंद करते हैं, लेकिन वो इसके लिए अज़हद मुफीद है। परेशानी और थकन के लिए भी जौ का दलिया जो है वो इरशाद मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ से बने हुए सत्तू पसंद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा खोलने में अक्सर सत्तू का शरबत जो है वो नोश फरमाया करते थे, जो खाने से कुव्वत हासिल होती है। जो जिस्मानी कमज़ोरी के अलावा खांसी और हलक की सोजिश के लिए मुफीद है। मैदा की सोजिश को ख़त्म करता है, जिस्म से गलाजतों का खराज करता है। इब्न अल कैम ने जौ के पानी का जो नुस्खा बयान किया, उसके मुताबिक जौ लेकर उनसे 5 गुना पानी उनमें डाला जाए, फिर उन्हें इतना पकाया जाए कि पानी दूधिया हो जाए और उसमें 1/4 कमी आ जाए। पकने के बाद जौ का पानी फौरी असर करके तबीयत को हशाश बशाश बनाता है, जिस्म कमज़ोरी का मुकाबला करने के लिए ग़िज़ा मुहैया करता है। अगर इसे गरम गरम पिया जाए तो इसका असर फौरी जो है वो हल होकर जिस्म में हरारत देता है और मरीज़ के चेहरे पर शगुफ्तगी लाता है। बू अली सीना ने लिखा कि जौ खाने से जो खून पैदा होता है वो मोतदल, सालिया और पतला होता है, भारीपन को कम करने वाला, चेहरे को निखारने वाला, चूँकि ये जल्द हज़म हो जाता है और ये आपकी जो कमज़ोरी है और बदहज़मी के मरीज़ों के लिए ग़िज़ा और दवा है। सर की फफूंदी को दूर करता है। पेशाब में खून और पीप के मरीज़ों को अगर जौ का पानी शहद में मिलाकर दिया जाए तो तकलीफ़ चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। पुरानी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए जौ के दलिए से बेहतर कोई दवा नहीं है भाई।